यह चैप्टर क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिनोमियल है, बहुपद, इसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। बहुपद का शाब्दिक अर्थ होता है बहुजोड़ पद, यानी जिसमें बहुत सारा पद हो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। यह बीजीय व्यंजकों का एक विशेष प्रकार होता है जिसमें प्लस माइनस के चिन्हों द्वारा एक चर और अचर राशियों को एक साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2x + 5 लिखा गया है, तो यहाँ अचर राशि और चर राशि को एक साथ लिखा गया है। जैसे हम यहाँ पे 3y² - 4y + 7 बोलेंगे तो चर और अचर राशि को एक साथ प्लस माइनस के चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया गया है, तो यही बीजीय व्यंजक है। इसमें चर और अचर की बात करते हैं तो XYZ अंग्रेजी वर्णमाला का जितना भी अक्षर होता है उसे हम लोग चर राशि कहते हैं, और जितनी प्रकार की संख्या होती है उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। बहुपद, अब देखिए मेन चीज क्या है ना, इसमें बहुपद होने के लिए शर्त आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बताना होगा कि इसमें से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए जो शर्त है वो है कि इसके बहुपद के प्रत्येक पदों के चर का घातांक हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का अर्थ क्या हुआ कि उसका घातांक हमेशा 0 हो या फिर 1 या 2 3 4 5। इस तरह से यदि उसके चर का प्रत्येक पदों का घातांक यदि एक पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण, पहला उदाहरण जैसे मान लेते हैं x + 1/x लिखा हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है क्या ये बहुपद है या नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहले चर का घातांक, जैसे इसकी घात की बात करते हैं तो इसमें 1 छुपा हुआ है और यदि चर हर के रूप में है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि इसका पावर यदि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 2x² + 3√x + 1। इसमें प्रत्येक पदों को देखेंगे, जैसे पहला पद में x² यानी इसका घातांक जो है यहाँ पूर्ण संख्या है, पर यहाँ जो रूट के अंदर है x, तो चर राशि रूट में है तो इसका पावर जो है 1/2 हो गया। रूट का जो वैल्यू होता है वो किसी भी संख्या में यदि रूट लगता है तो इस तरह से उसका वैल्यू हो जाता है, उसका पावर, जैसे 2 रूट में है इसका पावर हो गया 1/2। यदि x रूट में है तो इसका x का पावर हो जाता है 1/2। इस स्थिति में यहाँ जो घातांक जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। चर जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं 3x² + 5x पे पावर 1/2, या यहाँ कोई भी पावर दे देगा आपको, जैसे 3/4 + 5 दे दिया, तो यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घातांक जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और यहाँ पे चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। सिर्फ ये कंडीशन छोड़ के बहुपद कुछ भी लिख दे तो वो बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कि -7, क्या क्वेश्चन है, क्या -7 बहुपद है? यदि आपको पूछा जाएगा क्या -7 बहुपद है तो आंसर देंगे हाँ है, लिखेंगे हाँ है। क्या -7 बहुपद है? तो हाँ है, निश्चित है। क्यों है बहुपद? तो यह अचर बहुपद है। अब है क्यों बहुपद? क्योंकि -7 के गुना के रूप में x यानी चर लिख सकते हैं और उस चर का घातांक हम 0 डाल सकते हैं, और हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या घातांक के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे x का पावर 0 है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है कि क्या 0 एक बहुपद है? 0 एक बहुपद है? यदि आपसे पूछा जाएगा बहुपद है, क्वेश्चन है कि क्या 0 बहुपद है, तो हाँ 0 भी बहुपद है। 0 क्यों बहुपद है और ये कौन सा बहुपद है? तो 0 एक जो है यह शून्य बहुपद, 0 एक अलग तरह का बहुपद है, यानी इसे ही हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। 0 को ही हम शून्य बहुपद कर सकते हैं। और यदि हम इसकी बात करेंगे बहुपद क्यों है, तो 0 के गुना के रूप में x लिख सकते हैं और इस पे हम कितना ही पावर डाल सकते हैं। इस स्थिति में हम देखते हैं कि यह चर का घातांक एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। तो 0 भी एक बहुपद है। इसके अलावा कुछ भी लिख दे, आपको यदि दे दे √2, 5/3, 1/3, -8/7 etc, क्या ये सब बहुपद है? तो हाँ ये सब बहुपद, सब बहुपद है, बहुपद है। यदि आपको क्वेश्चन में दे √2, 1/3, -8/3, मतलब ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। चर का घातांक जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यदि ये कंडीशन हुआ माइनस में आ गया या फिर रूट में आ गया या चर हर के रूप में है या इसका पद जो है वो भिन्न के रूप में है तो वो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी लिख दे आपको तो वो बहुपद होगा। अब देखते हैं हम लोग बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद के प्रत्येक चरों के अधिकतम घातांक को बहुपद का घात कहते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं चर x है, x का अधिकतम घात खोजेंगे तो बहुपद का घात हो जाएगा इस स्थिति में 3। अब पूछा जाएगा आपसे कि x³ प्लस 5x4 प्लस x प्लस 1 इसका घात बताइए क्या होगा। इसमें सबसे अधिकतम पावर क्या है 4, x का चर का घात अधिकतम जो है 4 है, इसीलिए बहुपद का घात जो होगा इस बहुपद का घात 4 होगा। यदि आपको लिखा हुआ x प्लस 1 तो इसका घात क्या होगा, तो घात इसमें चर का पावर कितना है 1, तो इसलिए इसका घात कितना हुआ 1 होगा। इस तरह से यदि आपको पूछ दिया बहुपद -7 का घात क्या होगा, अब बताइए कि इसका घात क्या होगा, तो हम आंसर देंगे 0। अब 0 कैसे, संख्या पे तो घात 1 छुपा रहता है, लेकिन आप देखिए यहीं पे हम बताए थे इसका -7 बहुपद है, तो बहुपद है तो इसका घात क्या होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं -7 को क्या लिख सकते हैं -7 × x⁻0। देखते हैं चर का घात हमेशा जो देखा जाता है घात के रूप में, तो चर का घात प्रत्येक चरों का घातांक, अधिकतम घातांक को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं, इसीलिए इसका घात जो है -7 के चर, इसके गुना के रूप में चर तो नहीं है, लेकिन हम इसे x देंगे और x तो ऐसे नहीं डाल सकते हैं, तो कैसे डालेंगे x⁻0 देकर के डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या पे यदि 0 हो जाएगा तो उसका मान 1, और 1 से हम किसी भी संख्या को गुना कर सकते हैं। यदि बोला जाए कि बहुपद 0 का घात क्या होगा, अब बताइए कि बहुपद 0 का घात क्या होगा। बहुपद 0 का घात क्या होगा, तो बहुपद 0 जो है उसका घात अपरिभाषित अपरिमित है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसके आंसर की बात करते हैं तो 0 का घात अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, कुछ भी दे सकते हैं, बहुपद 0 का घात कुछ भी हो सकता है।